एजुकेशन टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मैंने डायरी की अहमियत पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक उस्ताद को डायरी क्यों बनाना चाहिए, डायरी का क्या फ़ायदा होता है। तो आज की ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसका बुनियादी मकसद है आपको बताना कि एक डायरी किस तरह बनाई जाती है, अच्छी डायरी को कैसा होना चाहिए और एक उस्ताद को किस तरह अपनी डायरी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि डायरी को कैसे बनाया जाता है, कौन सी डायरी बेहतर होती है और डायरी को किस तरह हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमें किस तरह एक नए तजर्बा से आगाह कर सकता है। तो इस वीडियो को लाजमी देखें। लर्न एवरीडे, सब्सक्राइब एजुकेशन टीवी। नाजरीन, उस्ताद के लिए डायरी बहुत ही ज़रूरी है। डायरी एक नक्शा होता है, ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो आज मैं इसके लिए कुछ बातें बयान करने जा रहा हूँ। एक उस्ताद डायरी जो बनाता है उसका मकसद होता है कि वो अपने लिए टॉपिक्स के अहम पॉइंट्स लिखता है या वो अपने आने वाले दिनों की सरगर्मी लिखता है। तो ये कैसे लिखनी चाहिए, ये किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है इस सारे तजर्बा को। इसकी सबसे अहम बात यह है कि आप जब भी डायरी लिखें या कोई चीज़ डायरी पर लिखना चाहें तो वो डायरेक्ट डायरी पर ना लिखें, बल्कि सबसे पहले गौर और फिक्र करें। आप उसका नक्शा रफ पर बनाएं। आप जो भी टॉपिक डायरी पर नोट करना चाहें या उसके पॉइंट्स, तो सबसे पहले उसका नक्शा रफ पर बनाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि रफ पर अगर कोई गलती हो भी गई तो उसका ज़्यादा मसला नहीं बनेगा, लेकिन अगर डायरी पर आपने चीज़ें गलत लिख दी तो ये आपके लिए अफसोस का बायस होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी टॉपिक लें उसको सबसे पहले रफ पर हल करें और रफ पर उसके पॉइंट्स बनाएं। उसका जो नक्शा है, जो टॉपिक आपने लिया, फ़र्ज करें उसकी जो डिटेल आपके पास है, जो पॉइंट्स हैं, किस तरीक़ा से आपने उस टॉपिक को लेके चलना है, उस टॉपिक की ज़रूरी चीज़ें क्या हैं और क्या चीज़ें उससे मुतल्लिका हैं और उनको कैसे लिखा जाए। ये सारी चीज़ें आप पहले रफ पर लिखें। जब आपको यकीन हो जाए कि रफ पर लिखी गई बातें ठीक है, दुरुस्त है, तो फिर आप उसको डायरी पर नोट कर दें। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। ये बात बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि डायरी आपकी अच्छी वही होगी जो पहले आप रफ पर बनाएंगे, जिसका नक्शा आपके पास कंप्लीट होगा। दूसरी बात कि आप अपनी डायरी को हमेशा मुख्तसर और ख़ूबसूरत और जामे बनाएं। जब आप चीज़ों को मुख्तसर और पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे तो ये बात आपकी डायरी को बहुत ज़्यादा अहम बना देगी। जो भी टॉपिक लें कोशिश करें कि उसके मुख्तसर पॉइंट्स रफ पर नोट करें और उसके मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी रफ पर नोट करें। जब आपको लगे कि ये तरतीब अच्छी है तो वो डायरी पर वो टॉपिक नोट कर लें, उसकी आउटलाइन बनाना सीखें। सबसे पहले जो आप आउटलाइन बनाते हैं उसका रेलिवेंट मटेरियल जो आपके पास होता है उसको तरतीब देने के बाद आप उसको डायरी में लिखें। तीसरी और अहम बात बताने जा रहा हूँ कि डायरी को हमेशा डिजिटल बनाएं। डिजिटल से मुराद ये है कि आप अगर उसमें ग्राफिक एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कोई नक्शा वगैरह खींच सकते हैं, या कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आपको शक्ल से चीज़ों की वजाहत करना पड़ जाती है, या आप किस तरीक़ा से वाइट बोर्ड पर चीज़ों को पढ़ाएंगे, ये चीज़ें आपने डायरी पर नोट करनी होती है और इसको नक्शा की सूरत में आप लिखें, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो डायरी लिखना एक टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। टीचर को डायरी बनाते रहना चाहिए और डायरी अच्छी से अच्छी बनाते रहना चाहिए। अच्छा तजर्बा हासिल करने के लिए आप अपने टॉपिक्स लें, उसका मुतल्लिका मटेरियल इकट्ठा करें रफ पर और उसको ओरिजिनल पर नोट कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डायरी के बारे में मेरी मज़ीद वीडियोज़ इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आएंगी। अगली वीडियो में हम डायरी से मुतल्लिक नई और दिलचस्प बातें सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।